Hello students, in the last video we discussed about the mass percentage and the volume percentage, that is W by W and V by V. Now we are going to discuss about the mass by volume percentage. Now what is mass by volume percentage? It is represented by W by V. It is defined as the mass of the component in the solution in the total volume of the solution in ml. मतलब कितना मास प्रेजेंट है आपका सॉल्यूशन के अंदर, कितने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, डेट इज नॉन एज द W by V. ठीक है, जैसे कि आपका है 10% सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3. Na2CO3 इज योर सोडियम कार्बोनेट इन वाटर. बाय वेट मीन्स कि आपका 10 ग्राम आप मतलब आपने क्या लेना है, सोल्यूट का वेट लेना है और जो सोल्यूशन है उसका क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है. मास बाय मास के अंदर हम क्या बात करें कि थी, मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के अंदर हम क्या बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट या वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब वॉल्यूम सोल्यूट के भी वॉल्यूम की, सॉल्यूशन के भी वॉल्यूम की बात हो रही थी, बट यहाँ पर क्या है, मास ऑफ द कंपोनेंट सोल्यूट के मास की बात होगी और वॉल्यूम के सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात होगी. तो 10% Na2CO3 सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है कि 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज प्रेजेंट इन योर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन. कि आपका 10 ग्राम Na2CO3 प्रेजेंट है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन. और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 1 सेंटीमीटर जो आपका क्यूब होता है ना, डेट इज इक्वल्स टू 1 ml. 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 ml के इक्वल होता है. तो आप चाहे ये बोलें कि आपका 10 ग्राम ऑफ द Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, या आप ये बोल सकते हैं इट इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. क्लियर? So that is your mass by volume percentage, W by V. Now next term is your strength. Strength is actually same like that of your mass by volume percentage. Similar है, उसके जैसे ही है. The strength of the solution is defined as the amount of the solute in gram. कि कितना सोल्यूट आपका प्रेजेंट है और उसकी अमाउंट किसके अंदर, ग्राम के अंदर. ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि कितना आपका सोल्यूट प्रेजेंट है और उसकी अमाउंट किस में कैलकुलेट कर रहे हैं आप, ग्राम के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. सो इसकी यूनिट क्या बन गई, ग्राम पर लीटर. अगर आपका सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में है तो क्या यूनिट बन जाएगी इसकी, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब बन जाएगी. वहाँ पर आप परसेंटेज की बात कर रहे थे, दैट्स वाई यू आर मल्टीप्लाइंग विद 100, लेकिन यहाँ पर आप सिंपल स्ट्रेंथ बताना चाह रहे हैं कि इतना सोल्यूट इतने लीटर के अंदर प्रेजेंट है, तो ये सिंपल हो जाएगी आपकी स्ट्रेंथ. क्लियर? नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन. कि कितने सोल्यूट के जो मोल्स हैं वो 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, उसे आप क्या बोलेंगे, मोलैरिटी बोलेंगे. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सोल्यूशन इज नॉन एज योर मोलैरिटी. क्लियर? नाउ देखो, ए सोल्यूशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, आपको पता ही होगा, इट इज H2SO4. यस, आई एम राइट. हैविंग 4.9 ग्राम्स ऑफ इट, उसका 4.9 ग्राम, मतलब ये सोल्यूट है, डेट इज डिजॉल्विंग इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. वो आपको किस में डिजोल्व हो रहा है, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहा है. नाउ मोलैरिटी आपको कैलकुलेट आउट करनी है, तो मोलैरिटी का फार्मूला एज यू नो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. अब सोल्यूट के मोल्स निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, गिवन वेट. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय molecular weight. तो given weight of solute by molecular weight of solute. Okay, that is the formula of number of moles. तो यहाँ से आप number of moles निकाल देंगे. Given is your 4.9 grams. Given is your 4.9 grams. Molecular mass आप इसका निकाल सकते हैं. हाइड्रोजन का 1, तो कितना होगा 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है. सल्फर इज योर 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 into 4
64। तो जब आप इसको टोटल ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कम्स आउट टू बी 98। मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा आपका 98 आ जाएगा। तो गिवन वेट इज़ योर 4.9, मॉलिक्यूलर मास इज 98, दैट इज़ योर नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज़ योर नंबर ऑफ मोल्स। नाउ डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, आप उसको डिवाइड किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो आपको गिवन है और लीटर में, ठीक है। इफ़ वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन इन ml, जरूरी थोड़ा ना कि हर बार लीटर के अंदर वॉल्यूम दिया हो सकता है। इफ़ यू आर गिवन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ml, व्हाट विल यू डू, द मल्टीप्लाइड विथ 1000, अब सिर्फ क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 4.9 बाई 98 डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से जब ये डिवाइड होगा तो एक्चुअली 98 विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 500 ना, क्योंकि ये क्या होगा 500 से डिवाइड होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा एक तरह से 98 से। और ml में आपका है 500 ml यू आर गिवन। अभी मैंने आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका 1 ml के इक्वल होता है, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब बोलो या 500 ml बोलो आप, ठीक है। तो डैट विल बी इक्वल टू, आप कैलकुलेट कर लेंगे 0.1 के अप्रोक्स आएगा। तो आपकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी 0.1, ऊपर क्या था मोल्स और क्या नीचे ले रहे थे आप, लीटर ले रहे थे, तो क्या बन गया 0.1 मोल पर लीटर, या सिंपली यू विल से 0.1 मोलर। सॉल्यूशन की कितनी मोलैरिटी है 0.1 मोलर। तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल M से। क्लियर इतना आपको। अच्छा अब देखिए उसके बाद आपको जैसे नेक्स्ट टर्म आपको शो हो रही है फॉर्मेलिटी, बट फॉर्मेलिटी के लिए हम एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी फॉर्मेलिटी के लिए, उसमें हम डीप में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट आयनिक कंपाउंड्स के लिए थोड़ी सी होती है फॉर्मेलिटी की बात, तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या मीनिंग होता है, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी का डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली, इसके अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी। और उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं, किसके ऊपर, मोलैरिटी के ऊपर ही। अच्छा इससे पहले आपको जैसे हेडिंग दिख रही है द रिलेशन बिटवीन द मोलैरिटी एंड द परसेंटेज स्ट्रेंथ। अगर आपको कहीं पर परसेंटेज स्ट्रेंथ दी हो, ठीक है, और आपको कैलकुलेट करनी हो मोलैरिटी, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलैरिटी, यूजिंग द परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सपोज कि हमें क्या गिवन है, let x% by weight of the solution has density d। आपका x% by weight of solution है, उसकी डेंसिटी कितनी है d, और किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी मैंने आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, बोलो 1 ml, तो या डेंसिटी ग्राम पर ml में बोल सकते हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बोल सकते हो। यू आर टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए x% बाय वेट का क्या मीनिंग है, अभी हमने बाय वेट पीछे डिस्कस ही करा है। x% बाय वेट का मतलब क्या है आपका, कि आपका x ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व है, x ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही मीनिंग हुआ। परसेंटेज बाय वेट की बात करें मतलब W बाय W की बात हो रही है, यहाँ पर W बाय W की बात हो रही है, कि डैट मीन्स x ग्राम सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और मुझे क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, उस सॉल्यूशन की D दी हुई है। अच्छा अब मुझे फॉर्मूला पता है मोलैरिटी का मुझे फॉर्मूला पता है, अभी जैसे हम पीछे स्टडी करके आए हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इफ इट इज़ इन ml देन मल्टीप्लाइड विथ 1000। ये भी पीछे आपने स्टडी किया, यस। तो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स तो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि गिवन वेट मेरे पास कितना है, x ग्राम, गिवन वेट इज योर x ग्राम। मॉलिक्यूलर मास भी निकल जाएगा, जो भी आपका होगा सोल्यूट उसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन मेरे पास वॉल्यूम नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट हो जाएंगे लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, उसकी इंस्टेड मेरे को क्या है, मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है। 100 ग्राम सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मेरे पास मास प्रेजेंट है ना। तो और डेंसिटी भी प्रेजेंट है। तो आपको एक रिलेशन पता है डेंसिटी
को रिप्रेजेंट करते हैं रो, डेट इज योर रो, इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एम आई राइट? So density is equal to mass by volume. So what will be your volume? Mass upon density. Clear? ये टर्म यहाँ आ जाएगी, ये टर्म यहाँ आ जाएगी, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू योर मास बाय डेंसिटी. क्लियर? नाउ मास ऑफ सॉल्यूशन इज योर 100. क्लियर? डेंसिटी यू आर गिवन D. डेंसिटी यू आर गिवन D. क्लियर? इतना. मास इज इन ग्राम्स, तो 100 ग्राम्स. डेंसिटी इज इन योर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ml, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ml. नाउ ग्राम से ग्राम आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 100/D पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब कहाँ जाएगा? ऊपर. मतलब वॉल्यूम्स कम्स आउट टू बी 100/D सेंटीमीटर क्यूब. इतना वॉल्यूम आ गया या इतना ml आ गया, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml. क्लियर? नाउ आप क्या करेंगे? बस इसी टर्म को यहाँ पुट कर दो. n, अब देखिए n क्या है आपके? नंबर ऑफ मोल्स. इसको मैं चेंज कर दूँ ना गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट में. गिवन वेट इज योर x. सोल्यूट का गिवन वेट क्या है? x. सो x ग्राम. इसका मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट का सपोज कर लो कैपिटल M. क्या सपोज कर लो? कैपिटल M. कर लिया सपोज आपने. ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स. नाउ मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम. वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा. वॉल्यूम इज योर 100/D. नाउ मल्टीप्लाइड विद 1000. इतना क्लियर है आपको? नाउ D आपका कहाँ जाएगा? ऊपर, है ना? और ये 20 से 20 कैंसिल आउट. 20 से 20 कैंसिल आउट. ऊपर क्या रहेगा? 10. साथ में x. D ऊपर जाएगा आपका, तो 10xD डिवाइडेड बाय बताइए क्या? m. m आपका क्या था? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है? ये आपकी क्या आ चुकी है? मोलैरिटी आ चुकी है. दैट इज योर मोलैरिटी. क्योंकि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में था, हम किसके रिलेशन से हमने कैलकुलेट करा? ये मोलैरिटी के. तो ये आपका एक रिलेशन आ गया किसके बीच में? मोलैरिटी के बीच में और परसेंटेज स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन आ गया. क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या किया कि x% कोई बाय वेट मुझे गिवन था, x% बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मुझे गिवन था, उसकी डेंसिटी भी मुझे गिवन थी D ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मुझे मोलैरिटी निकालनी थी, तो मैंने एक रिलेशन यहाँ से निकाल लिया. कैसे निकाल लिया? मुझे अभी पता है कि x% बाय वेट मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? W/W. ठीक है? कि x ग्राम डिजॉल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में. इसका मीनिंग मुझे पता है, अभी हम पीछे स्टडी करके आए हैं. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो पहले देखेंगे. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने लगाया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. अगर लीटर में नहीं है ml में है तो देन मल्टीप्लाइड विद योर 1000. नाउ नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. गिवन वेट ऑफ सोल्यूट इज x. मॉलिक्यूलर वेट मुझे नहीं पता सोल्यूट कौन सा है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास मैंने क्या ले लिया? m ले लिया. नाउ डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऊपर टर्म गई, डेंसिटी नीचे आ गई, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी. तो दैट विल बी योर 100/D ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. नाउ ये वॉल्यूम आ जाएगा आपका यहाँ से 100/D ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया. वॉल्यूम को आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया. 20 से 20 कैंसिल आउट. D विल गो अबव. सो 10xD बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ योर सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी. अभी न्यूमेरिकल देखो, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखो क्या गिवन है आपको? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द 49% H2SO4 की मोलैरिटी निकालो. डेंसिटी आपको दी हुई है, सिमिलर है ऊपर जैसे ही. देखो यहाँ पर x% बाय वेट दिया हुआ था, यहाँ पर 49% आपको दिया हुआ है बाय वेट. ये बाय वेट ही है. ठीक है? तो अब डायरेक्ट मैं इतना बड़ा करूँ, पहले मैं डेंसिटी यूज़ करूँ, फिर मैं मास बाय वॉल्यूम लगाऊँ, फिर मैं अपना मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाऊँ, तो ये डायरेक्ट रिलेशन ही मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ, है ना? करेंगे तो ऊपर जैसा ही. तो मैं क्या करती हूँ? डायरेक्ट रिलेशन सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ. तो m इज इक्वल टू 10xD बाय योर मॉलिक्यूलर मास. ठीक है? ये आपका मोलैरिटी का रिलेशन हो गया. नाउ
10 into x. x is your 49 क्योंकि 49 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इसका मीनिंग यही होगा. तो x is your 49, डेंसिटी इज योर 1.26 बाय आपका क्या आएगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लेंगे H2SO4 का, इतना तो आप कर ही सकते हैं. यस 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 64, देख लीजिए कितना आएगा यहाँ से. दैट विल बी योर 98. आ गया 98. ऊपर सिंपल बस फॉर्मूला में मैंने वैल्यूज़ पुट करी हैं और इसके अलावा कुछ नहीं. 10 है, 49% बाय वेट दिया हुआ है, 49 ग्राम है, इसका मीनिंग 100 ग्राम सोल्यूशन में तो यहाँ 49 रख दिया. डेंसिटी मुझे दी हुई थी तो मल्टीप्लाई 1.26 कर दिया. और मॉलिक्यूलर मास यू कैन सिंपली कैलकुलेट दिस, 98 हो गया. नाउ आफ्टर सोल्विंग दिस योर वैल्यू कम्स आउट टू बी, जस्ट अ सेकेंड, 6.3 मोल पर लीटर. 6.3 मोल पर लीटर आपकी आएगी. आप एक बार फिर से कैलकुलेटर से निकाल कर देख लेना, मैंने निकाल लिया. m इज इक्वल टू 6.3 मोल पर लीटर या 6.3 मोलर, ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर मोलैरिटी को हम क्या बोलते हैं, पीछे m अगर कैपिटल M लिखा हो तो मतलब वो मोलैरिटी ही है. तो आंसर आपका ये हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू 6.3 मोलर. इजी वन, ये आपका आंसर हो गया. क्लियर. अच्छा, अब ऐसा है नहीं कि मैं आपको कुछ ना दूँ, आपको भी एक प्रॉब्लम दूंगी. एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी, उसके बेसिस पर सिमिलर प्रॉब्लम आपके लिए है ये. तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में. सिंपल है, जैसे ही हमने ऊपर किया वैसे ही है प्रॉब्लम, और आप इसको सॉल्व करिएगा. क्लियर. ये हो गया टाइप 1 टाइप का न्यूमेरिकल. आप देखो टाइप 2 टाइप का न्यूमेरिकल. अब इसमें देखो क्या है हमारा, 49% H2SO4 solution has the density 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. वही बात हो रही है कि आप ये सेम है, इतना तो आपका ऊपर जैसा ही है कि आपको 49% मतलब 49 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन बाय वेट है. डेंसिटी आपको दे रखी है. आगे उसने क्या बोल दिया, कैलकुलेट द वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू मेक 5 लीटर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ 0.2 मोलर. वो बोल रहा है कि यही सोल्यूशन है, ये जो ऊपर है ना हमारा, ये सॉल्यूशन है, उसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा ताकि मैं क्या बना लूँ, 5 लीटर का सॉल्यूशन बना लूँ. और कितनी मोलैरिटी का बना लूँ, 0.2 मोलर का बना लूँ. कितने का बना लूँ, 0.2 मोलर का. मतलब क्या हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है यहाँ पर, कि आप कुछ पानी मिला रहे हैं, उसके बाद आपका जो फाइनल मेकअप हुआ है ना वो कितना हुआ है, 5 लीटर का मेकअप हो गया. और कितनी मोलैरिटी का हो गया, 0.2 मोलर का हो गया. तो ये आपका जो न्यूमेरिकल है ना, डेट इज डाइल्यूशन बेसिस न्यूमेरिकल. डाइल्यूशन बेसिस न्यूमेरिकल. तो आपको कुछ नहीं करना, अभी मैं बताऊंगी क्या करना. सिंपल है, पहले आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करिए. जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में वो बोलता जाता है ना, वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाइए, कुछ उसके ज़्यादा नहीं है. 49% का मीनिंग मुझे पता है सब. अब मैं वही ऊपर वाला फॉर्मूले से निकाल लूँ ना, जैसे मैंने ऊपर किया, क्योंकि मैं आपको वैसे भी करके दिखा सकती हूँ. तो आपको सबसे पहले मैंने वो डराइव इसलिए करवाया था कि आपको ये चीज़ बार बार ना करनी पड़े. ठीक है, तो आप सिंपल ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइए. ऊपर वाला फॉर्मूला देख लीजिए, 10xd बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू योर मोलैरिटी. यही फॉर्मूला मैं आप पुट अप करूँगी. मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 10xd बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. क्लियर. अब देखिए 10 x बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ x क्या होगा, 49 होगा. यस. d डेंसिटी, व्हाट इज योर डेंसिटी, 1.2 डिवाइड बाय योर H2SO4, वही आपको कितना हो गया, 98. नाउ दैट विल बी योर, ये सॉल्व कर आएगा आपका 6 मोल पर लीटर. मतलब इतनी मोलैरिटी आ चुकी है. मतलब ये जो सॉल्यूशन था ना, उसकी मोलैरिटी 6 मोल पर लीटर है. ठीक है. अब इसी सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए मुझे एक सॉल्यूशन और बनाना है. इसी सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए मुझे एक सॉल्यूशन और बनाना है. और वो कितने का बनेगा, 0.2 मोलर का बनेगा और 5 लीटर वॉल्यूम का बनेगा. तो यहाँ पर आपको जब भी ऐसे डाइल्यूशन के लिए बोला जाए तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2.
क्या फॉर्मूला लगाना है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। नाउ m1, ठीक है, कितना मोलैरिटी आपका है यहाँ पर बताइए मुझे, कितनी आई है 6, इसको आप m1 मान लो, ये जो सोल्यूशन है वो m1 है, जो फाइनल बन रहा है ये m2 का बन रहा है, डेट इज़ योर m2। m1 आपका आ गया 6 मोल पर लीटर या मोलर, कुछ भी बोलो। m2 फाइनल मेकअप कितने का हो रहा है, 0.2 मोलर का, ये m2 हो गया। और आपको फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है v2 कितना, 5 लीटर, क्या निकालना है, v1। क्लियर, अब तो पुट कर लोगे आप, है ना, इतने तो आप इंटेलिजेंट हो ही सही। तो 6 इंटू v1, m2 इज़ योर 0.2 और v2 इज़ योर 5। क्लियर, v1 यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, डेट इज़ योर 0.2 इंटू 5/6। क्लियर, और ये आप सॉल्व करोगे तो डेट विल बी योर 0.166 लीटर, 0.166 लीटर। मतलब अगर आप ऊपर वाले सॉल्यूशन का इतना वॉल्यूम लोगे और डाइल्यूशन करोगे तो आपका इतने मोलर का और इतने वॉल्यूम का सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे एक न्यूमेरिकल, सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल इसी बेसिस पर मैंने डाला है, ठीक है। प्रैक्टिस योरसेल्फ, नोट करिए नोटबुक में और इसको प्रैक्टिस करिए। अब देखिए टाइप 3, मैं आपको सारे टाइप के न्यूमेरिकल करवा दूंगी मोलैरिटी के, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल अगर आपका मोलैरिटी का आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो टाइप 3 का न्यूमेरिकल देखिए, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन मिक्सिंग द टू सॉल्यूशंस ऑफ द सेम सब्सटेंस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली। अब क्या कह रहा है वो देखो, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन मिक्सिंग द टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन आपको गिवन है, दो सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है, उन दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं। यू आर गिवन द टू सॉल्यूशंस और उनकी आपको मोलैरिटी गिवन है, और वो सेम सब्सटेंस के दोनों सॉल्यूशन हैं विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली। अगर सेम सब्सटेंस के हैं तो क्या रिएक्ट करेंगे केमिकली, नहीं रिएक्ट करेंगे ना वो केमिकली, क्योंकि सेम सब्सटेंस के हैं वो। NaCl को NaCl में मिला दो, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका, लेकिन रिएक्ट तो ना करेगा NaCl के साथ, सॉल्ट के साथ क्या रिएक्ट करेगा। क्लियर है ना। देखो एग्जांपल, 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NaCl, कितना ml है, 200 ml, कितने का है, 0.1 मोलर का है, मिक्सड विथ 300 ml ऑफ 0.2 मोलर NaCl। कैलकुलेट m मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग निकालो, वो ये कहना चाह रहा है। तो इसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m1v1 प्लस m2v2, मिक्स कर रहे हैं तो क्या आएगा, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी कितनी बन गई सॉल्यूशन की, डैट इज़ योर m3। इसको आप m1 सपोज करो, ये आपका m1 हो गया, ये आपका v1 हो गया, उसको मिक्स करा m2 मोलैरिटी के सॉल्यूशन के साथ और उसका वॉल्यूम था 300 ml। फाइनल मोलैरिटी का सॉल्यूशन कितना हो, मतलब जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो कितनी मोलैरिटी का बनेगा, m मिक्सिंग, मतलब ये फाइनल मोलैरिटी का सॉल्यूशन है। फाइनल मोलैरिटी मतलब m3 इज इक्वल टू, वॉल्यूम तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा ना, वॉल्यूम तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, v1 प्लस v2, है ना, सिंपल। m1 कितना है, 0.1, वॉल्यूम कितना है, 200 प्लस m2 कितना है, 0.2, इसका v2 कितना है, 300, इक्वल टू m3 आपने निकालना है, और वॉल्यूम सिंपली ऐड हो जाएगा, 200 प्लस यू आर 300। यहाँ से आप m3 कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, मुझे करवाने की नीड नहीं है अब आगे। क्लियर, बस आपको इतना मुझे बताना था कि जब भी दो आपको मोलैरिटी के सॉल्यूशन गिवन हो और दैट शुड बी योर सेम सब्सटेंस सॉल्यूशन, वो सेम सब्सटेंस के सॉल्यूशन होने चाहिए, इतना ध्यान रखना है आपको। एंड दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली, वो केमिकली रिएक्ट नहीं करे बिकॉज दे आर ऑफ द सेम सब्सटेंस। सो व्हाट विल यू अप्लाई, दिस फॉर्मूला ओनली, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू योर m3 इंटू v1 प्लस योर v2। क्लियर, ठीक है। अब ये आपके हो गए 3, मैंने आपको टाइप के न्यूमेरिकल इसमें करवा दिए हैं। उसके बाद कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हैं, 2 टाइप में आपको और करवाऊंगी उसके बाद, बट
उससे पहले हमें नॉर्मेलिटी का पता होना चाहिए। तो वो जो 2 टाइप है वो मैं बाद में लेने वाली हूँ, जब आप नॉर्मेलिटी में आपको करवा दूँगी वो 2 टाइप में बाद में आपकी लूँगी। क्लियर है इतना आपको? तो ये आपने स्टडी करा, आज मोलैरिटी के बारे में स्टडी करा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है आपको ना यहाँ तक का? आप देखो, उसके बाद है मोलैलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज योर मोलैलिटी। ये भी इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठिए, आराम से समझिए। मोलैलिटी, व्हाट इज मोलैलिटी? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। कंपैरिजन करते हुए चलना कि मोलैरिटी में क्या था और मोलैलिटी में क्या है। मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द solution, per liter of the solution. But here number of moles of here is solute, number of moles of solute, clear, dissolved per किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, कि सोलवेंट में यहाँ डिजोल्व हो रहा है, सोल्यूशन की बात नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना आप, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप वेट जो है आपका सोलवेंट का डेट इज योर इन योर ग्राम, तो क्या करेंगे वही 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। अगर आपका क्या है केजी में है तो नो नीड टू मल्टीप्लाई विथ 1000, है ना। अब देखो न्यूमेरिकल इसके बेसिस पर 4 ग्राम NaOH डिजॉल्विंग इन 200 ग्राम वाटर, कैलकुलेट योर मोलैलिटी। मोलैलिटी आपको निकालनी है। नाउ सोल्यूट इज योर NaOH, NaOH आपका सोल्यूट है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले। तो गिवन वेट इज योर 4 बाय मॉलिक्यूलर मास, NaOH का निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर मास, Na का बताइए 23, ऑक्सीजन का बताइए कितना, डेट इज योर 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो डेट विल बी योर 40 ग्राम, ठीक है। तो 4/40 गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, तो डेट विल इक्वल टू 1/10, मतलब 0.1 मोल। इतने मोल आ गए सोल्यूट के, क्लियर, इतने मोल आ चुके हैं सोल्यूट के, देखो ध्यान से देखो 0.1 मोल आ चुके हैं सोल्यूट के। नाउ मोलैलिटी का फॉर्मूला अप्लाई, ऊपर आपका लिखा ही हुआ मोलैलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.1 मोल मेरे आ चुके हैं, डिवाइडेड बाय 200 ग्राम ऑफ वाटर, 200 ग्राम ऑफ वाटर, सोलवेंट है ना, वाटर इज योर सोलवेंट हेयर, अभी यहाँ मैंने लिखा वेट ऑफ सोलवेंट, तो वाटर इज योर सोलवेंट हेयर, तो 200 ग्राम। अब ग्राम है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से, अगर वो मुझे किलोग्राम में दे देता तो नो नीड टू मल्टीप्लाई विद 1000, तो मल्टीप्लाइड विद योर 1000। नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू अराउंड 0.5 मोलर, 0.5। अब देखो वहाँ पे मैं लिख रही थी मोलर, मोलर मोलैरिटी में बोलते हैं मोलर, यहाँ पे मोलैरिटी में क्या बोलते हैं मोलल, क्या बोलते हैं इसको मोलल, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं बाय स्मॉल एम, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल एम, क्लियर। अब सेकेंड न्यूमेरिकल देखो, 400 ग्राम NaOH dissolving in 200 ml solution, calculate the molality if the density is given to you 1.1 gram per centimeter cube, 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर 400 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे सिंपल, 4, जैसे अभी मैंने ऊपर क्या किया, इसका कितना आया 40 आया, तो 4/40 वो कितना आ जाएगा 0.1 मोल आ जाएगा, सो सिंपल। बट अब क्वेश्चन को कंपेयर करो ऊपर वाले और नीचे वाले को, ऊपर में क्या दिया था 200 ग्राम ऑफ वाटर दिया था, लेकिन नीचे तो क्या दिया है 200 ml सोल्यूशन। बच्चे देखेंगे नहीं 200 जी दिया है, हम तो पुट कर देते हैं 200, बट नो 200 ml ऑफ सोल्यूशन इज गिवन टू यू, बट आपको मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए सोलवेंट चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेंसिटी दिया है तो मतलब कुछ ना कुछ तो भी बात है यहाँ पर, डेंसिटी क्यों दिया मुझे इसने, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करो, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml, डेंसिटी कितनी है 1.1, मास ऑफ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम कितना है 200 ml, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया 1.1 इंटू 200, ये कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, और एक इसमें आ जाएगा मेरा ग्राम में। देखो यहाँ ml है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, इससे भी कंफ्यूज मत हो ना आप, यूनिट्स को ध्यान देना बस आपने,
ml है या सेंटीमीटर क्यूब है? 1 सेंटीमीटर क्यूब मैं आपको बार बार कम से कम 5 टाइम्स मैं इस वीडियो में रिपीट कर चुकी हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ग्राम बचेगा। तो आपका जो हमारा ये आ गया मास ऑफ सोल्यूशन, दैट इज़ योर मास ऑफ सोल्यूशन, 220 ग्राम आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, बताओ क्या चाहिए मुझे? सोलवेंट का मास चाहिए, है ना। तो सोलवेंट का मास कैसे निकाल लूँ, मास ऑफ सोलवेंट कैसे निकाल लूँ, बताओ, सोचो जल्दी बताओ, मास ऑफ सोलवेंट कैसे निकाल लूँ? मास ऑफ सोल्यूशन में से, मास ऑफ सोल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट माइनस ना कर दूँ? यस, आई एम राइट ना। मास ऑफ सोल्यूशन कितना, 220, उसमें से कितना माइनस कर दो, सोल्यूट का माइनस कर दो 4, जस्ट सिंपल। कितना आएगा बताओ, 216 आ जाएगा, 216 आ जाएगा ना। क्लियर है ना इतना आपको? सॉरी, 220 मास ऑफ सोल्यूशन था, उसमें से क्या करा, मास ऑफ सोल्यूट 4 माइनस किया, तो डैट विल बी 216 ग्राम। अब बस क्या करना है, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दो, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.1 बाय मास ऑफ सोलवेंट, कितना आ गया, 216। किससे मल्टीप्लाई करोगे, ग्राम में है ना, यस ग्राम में है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, बोलो जल्दी, 1000 से करोगे ना, तो मल्टीप्लाई विद 1000। ये आपका कितना आएगा, नियर अबाउट, लेट मी चेक वंस, that will be equal to 0.48, 0.48। और ये क्या है, मोलैलिटी आई है ना, तो मोलल, मोलल का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया मोलैलिटी, आंसर इज योर मोलैलिटी। अभी मैंने आपको बताया कि मोलैलिटी में पीछे स्मॉल m लगाते हैं, मोलल बोलते हैं, मोलैलिटी में पीछे कैपिटल M लगाते हैं, मोलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 0.48 मोलल। क्लियर? दैट इज योर आंसर। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन, देखो फटाफट। आउट ऑफ 1 मोलर, कैपिटल M है, ध्यान देना, 1 मोलर एंड 1 मोलल, स्मॉल m इज गिवन टू यू। तो आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलल विच इज मोर कंसनट्रेटेड एंड बाय, कौन ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा और क्यों होगा, ठीक है। अब सोचो इसको, आंसर नहीं देखो, पहले सोचो। 1 मोलल है और एक क्या है, 1 मोलर है, एक मोलल है, ज़्यादा कंसनट्रेटेड कौन होगा? सबसे पहले आपके माइंड में फटाफट ये बात आनी चाहिए कि मोलैरिटी क्या होती है और मोलैलिटी क्या होती है, क्योंकि उससे तो कंपेयर करोगे ना आप। तो आपके माइंड में क्या बात आई कि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, और मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्विंग इन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ये मेरी क्या होती है, मोलैलिटी होती है। अब मैंने ऊपर वाली टर्म तो सेम पाई कि मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है। ये देखा मैंने मोलैरिटी का, ऐसे मैंने कहा मोलैलिटी का भी देख लेती हूँ मैं, ठीक है। दैट इज योर मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय योर मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ये मेरा किसका होता है, किसका होता है, मोलैलिटी का। उसने पूछा क्या है, आउट ऑफ दीज 2 इसका 1 मोलर सोल्यूशन है, 1 मोलर, इसका 1 मोलर है, विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड, कौन सा कंसनट्रेटेड ज़्यादा होगा इन दोनों में से, कौन सा कंसनट्रेटेड ज़्यादा होगा, कंसनट्रेटेड। अब मैंने आपको इससे लास्ट वाली जो वीडियो थी, मैंने आपको एक बात बताई थी, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड के बारे में बताई थी, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड के बारे में। डाइल्यूट क्या होता है, जिसके अंदर सोलवेंट ज़्यादा हो और सोल्यूट क्या हो, कम, वो डाइल्यूट होता है। कंसनट्रेटेड होता है जिसमें सोल्यूट क्या हो, ज़्यादा हो, बट सोलवेंट क्या हो, कम हो, उसको क्या बोलते हो, कंसनट्रेटेड बोलते हो आप, ठीक है।
ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो उससे मुझे कंसनट्रेटेड कौन होगा। अब देखो ऊपर कंपैरिजन करना है तो ऊपर वाली टर्म तो सेम ही है, यस आई एम राइट ना, ऊपर वाली टर्म तो सेम ही है, बट जो नीचे वाली टर्म है दैट इज़ डिफरेंट। नीचे वाली टर्म डिफरेंट है, या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहा है या खाली सोलवेंट की बात कर रहा है ना भाई। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की, या किसकी बात कर रहा है, सोलवेंट की। अब देखो सोल्यूशन में तो दोनों चीज़ें होने वाली हैं, सोल्यूट भी होगा और सोलवेंट भी होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, ओनली एंड ओनली सोलवेंट। अभी जहाँ पर सोलवेंट ज़्यादा हो वो क्या रहता है, डाइल्यूट रहता है। जहाँ पर सोलवेंट ज़्यादा हो वो डाइल्यूट रहता है। जहाँ पर सोलवेंट, यहाँ पे पूरा का पूरा सोलवेंट ही है, ठीक है, यहाँ पर सोलवेंट के साथ सोल्यूट भी है। इसका मतलब ये थोड़ा सा क्या हो गया, डाइल्यूशन कम हो गया, मतलब ये थोड़ा कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट भी आ गया, ठीक है। एक मैं आपको बोलूँ कि एक बीकर है, इस बीकर में सिर्फ क्या है, पानी है। इस बीकर में सिर्फ क्या है, पानी है, और इस बीकर में क्या है, शुगर है और वाटर है। शुगर है और वाटर है, कौन कंसनट्रेटेड हुआ, इसमें तो खाली क्या है, पानी। अभी मुझे तो पानी का टेस्ट आ रहा है, इसमें शुगर भी डाल दी मैंने, अब मुझे शुगर का टेस्ट आने लग गया, मतलब कंसंट्रेशन मैंने थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी मैंने शुगर डाल दी है, तो उसने कुछ अंदर जाके डिजोल्व हुई है, तो कुछ कंसंट्रेशन आ गई ना सोल्यूट की भी बीच में। तो मतलब यहाँ पर पानी थोड़ा सा क्या होगा, कम, क्योंकि यहाँ पे पर मैंने क्या डाल दी है, सोल्यूट भी साथ में ऐड कर दिया है, यहाँ पर मैंने सोल्यूट भी साथ में ऐड कर दिया है। सिमिलर वे यहाँ पर है कि यहाँ पर सोलवेंट है ओनली, यहाँ पर सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में सोलवेंट और सोल्यूट दोनों होते हैं, और यहाँ पर ओनली सोलवेंट होता है। तो अब आप देख लो कि जब ओनली सोलवेंट है तो वो डाइल्यूट है, जब खाली और जब सोल्यूट के साथ सोलवेंट है तो वो क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो अब बताओ कौन कंसनट्रेटेड हो गया, कौन कंसनट्रेटेड हो गया, 1 मोलर हो गया, ये कंसनट्रेटेड हो गया ना, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आ गई, और इसमें सिर्फ क्या आया, वाटर आया। तो जहाँ पर भी पानी होगा ज़्यादा वो हमेशा क्या रहने वाली, डाइल्यूट रहने वाली, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो 1 मोलर is more concentrated because in 1 molar solution contains 1 mole of the solute in 1 liter of the solution, which includes, ध्यान दो, which includes both the solute and the solvent, जैसे मैंने अभी आपको बताया। So the mass of the solvent will be less than 1000 ग्राम। इसलिए दोनों चीज़ें होने की वजह से, सोल्यूट और सोलवेंट होने की वजह से जो मास होगा वो 1000 ग्राम से कम होगा, लेकिन मोलैलिटी में पूरा ही सोलवेंट है और वो कितना है, 1000 ग्राम है, पूरा का पूरा सोलवेंट है, 1000 ग्राम सोलवेंट ही है, लेकिन यहाँ पर सोल्यूट भी आ गया तो सोल्यूट ने भी कुछ जगह ले ली, है ना। तो सोलवेंट का मास 1000 ग्राम से कम हो गया, मतलब पानी यहाँ पर कम हो गया, और पानी जब भी कम होगा तो क्या हो जाएगा, वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका पूछ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आपसे पूछ सकता है ये, ठीक है। क्लियर है इतना आपको? अच्छा, if you like this video, so please please like this video and share and subscribe if you did not subscribe. Okay, thank you.